27वें आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पर पार्लिमानी कमेटी की मुशावरत मुकम्मल। इत्तेहादी जमातों की जानिब से पेश की गई इजाफी तरामीम पर बातचीत का अमल ताहाल जारी। ज़राए के मुताबिक ANP की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने से मुतालिक तरमीम पर सलाह मशवरे। सूबे के नाम से खैबर हज़फ करके सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़। ANP का मौक़िफ़ है कि खैबर एक ज़िला है और दीगर सूबों के नामों के साथ किसी ज़िले का नाम शामिल नहीं होता। दूसरी जानिब MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स की फराहमी से मुतालिक तरमीम पर इत्तफाक हो चुका। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफे से मुतालिक तजवीज़ पर भी गौर जारी है। वज़ीर आज़म के फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। आज़रबाईजान से वापसी पर तजवीज़ का बताया गया। पार्टी के चंद सेनेटर्स ने इस्तिस्ना की तरमीमी शिक सेनेट में पेश की। काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में ऐसी शिक शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। आइन के आर्टिकल 200 में तरामीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत में मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक ऐसे किसी जज का तबादला नहीं होगा जो दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतालिका जज रिटायर तस्वुर होंगे। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक पेंशन और बरात जजेस को दी जाएंगी। सदर मुमलिकत मुद्दत पूरी करने के बाद ताहयात एजाजी सदर रहेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सेनेट और कौमी असम्बली कायमा कमेटी मुश्तरका इजलास में ब्रीफिंग। कहा, सदर मुमलिकत के पास सदारत से हटने के बाद ताहयात एजाजी ओहदा रहेगा, बशर्ती के सदर दोबारा कोई सरकारी ओहदा नहीं लेते। सदर जब मुद्दत मुकम्मल होने के बाद बैग पैक करके घर पहुँचता है तो समन आना शुरू हो जाते हैं। 27वीं तरमीम की एक एक शिक को ऐवान में तफसील से आगाह किया। जंग को जिस तरह लीड किया गया है सबके सामने है। जोग्राफियाई तनाजुर में बलोचिस्तान की सीट्स बढ़ाई जाएं। JUI ने 3 दिन का वक्त मांगा जो देना मुमकिन नहीं। सेनेटर फारूक एच नायक कहते हैं कायमा कमेटी मुजव्वज़ा तरमीम की शिकवार मंजूरी देगी। सबकी मुशावरत से आज शाम तक हतमी फैसला कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट कल सेनेट इजलास में पेश की जाएगी। हर जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स क्या फैसला करते हैं वो आज पता चले जाएगा। MQM की भी तजावीज़ हैं, नून की भी तजावीज़ हैं, तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा। उसके मुताबिक फैसला होगा। जो मेजॉरिटी की राय होगी उसके मुताबिक फैसला होगा। फिर ये हाउस में मसला आ जाएगा, फिर हाउस के ऊपर है। एक बंदे ने अपनी सारी उम्र दी, उसने इस मुल्क की खिदमत में एक जंग जीती, एक नहीं कई और महाजों पे कामयाबी हासिल की। कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा तो ये फ़र्द वाहिद का फैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है। ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआखजा करने का तरीका है। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का ओहदा वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। तमाम मराद भी मिलती रहेंगी। तीनों ओहदेदारों को सदर मुमलिकत की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। ओहदे सिर्फ पार्लिमान से मुवाखजे पर ही खत्म होंगे। कमांड की मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत उन्हें रियासत के मफाद में कोई भी जिम्मेदारी सौंप सकती है। आईनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ। आर्मी चीफ तमाम डिफेंस फोर्सेस के सरबराह होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज़। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का तकर्रुर करेंगे, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से होगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का तकर्रुर करेंगे।
27वीं तरमीम में विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। आईनी अदालत के फैसले मानना सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होगा। आईनी अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर विफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। मुस्तवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और उमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल तजवीज़। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। पाकिस्तान की बुनियादों पे हमला हो रहा है। हम पागल नहीं हैं, न हम ऐसे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी अजीज नहीं है, न हम ऐसे हैं कि हम ये नहीं समझते हैं कि आप जब ताकतवरों के सामने बोलेंगे तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। ये सब को जानते हुए भी हम अपने इरादे से यहाँ आए हैं। ये पाकिस्तान को डुबोने जा रहा है। हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेट्स ऑल गेट अप एंड सेव द कंट्री। आए हम सब उठें और इस आइन को बचाएं, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। फॉर गॉड सेफ हमारी रहनुमाई करें। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्की एहतजाजी तहरीक का ऐलान। महमूद अचकज़ई ने कहा, छुट्टी के दिन आइन और पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला किया गया। मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, तरमीम मज़ाहिका खेज़ तरीके से लाई जा रही हैं। 27वीं तरमीम से 73 के आइन का एक हिस्सा मुनहदिम हो रहा है। शख्सियात के लिए कानून साजी हो रही है। सदर से मुतालिक तरमीम भी फ़र्द वाहिद के लिए लाई गई। आईनी तरमीम पास करने के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत इत्तेहाद को 61 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। ANP के 3 सेनेटर्स की हिमायत से मतलूबा तादाद पूरी हो जाएगी। आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान का भी तरमीम के हक में वोट देने का इम्कान। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद के MNAs की तादाद 237 है। अफगान तालिबान का दहशतगर्द अनासर को पनाह देना या हिमायत करना नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ताहिर इंदराबी का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके। मुज़ाकरात का तीसरा दौर तुर्की और कतर की सालसी में 7 नवंबर को इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। तालिबान हुकूमत ने वादों के बावजूद कोई अमली इकदाम नहीं किया। पाकिस्तान ने 4 साल सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करके जवाबी कार्रवाई से गुरेज किया। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इकदाम से इनकार किया। अफगान वफ्द ने मुज़ाकरात में असल मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने मुतालिबा किया कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बंद की जाए। तालिबान हुकूमत ने खोखले वादों और इल्ज़ाम तराशी से माहौल ख़राब किया। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी। महकमा दाखिला पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक 15 नवंबर तक 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के दौरान हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और इश्ताल अंगेज, नफरत आमेज और फिरका वराना मवाद की इशारत और तकसीम पर भी मुकम्मल पाबंदी है। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार इकबाल पर फ़राइज़ से सुबकदोश होकर रुखसत। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा खाने की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के अजीम शायर, फ़लसफ़ी, कानूनदान और सियासतदान, तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी की रूह फूंकी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कहते हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लामा इकबाल ने मायूस कौम को बेदारी, इल्म अमल और खुद एतमादी का दर्स दिया। शायर मशरिक का विजन आज भी हमारी तरक्की की समत मुतय्यन करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में इकबाल मंजिल का दौरा। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत पेश किया। सियालकोट में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल कौमी विरसा। बरतानवी तर्ज तामीर की इमारत में 15 कमरे और बरामदा शामिल। पलंग, हुक्का, कुर्सी, मेज़ और कलम दवात आज भी महफूज। लाहौर में शायर मशरिक की रिहाइशगाह जावेद मंजिल को म्यूजियम का दर्जा हासिल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल अशिया और नायाब खुतूत मौजूद। हकीमुल उम्मत ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम जावेद मंजिल में गुजारे। कोटद्दू में 10वीं थल जीप रैली अपने इख्तिताम को पहुंची। थल जीप रैली का मेन इवेंट फैसल शादी खेल ने जीत लिया। 200 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 10 मिनट 18 सेकंड में तय किया। नादिर मक्सी 2 घंटे 14 मिनट 57 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर रहे। विमेन प्रीपेड कैटेगरी में सलमा खान मरवत बाजी ले गई। मिड पॉइंट चौबारा में सकाफती मेला, इलाकाई सकाफत के रंगों की बहार। और करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। सिक्योरिटी, रिहाइश, मेडिकल और लंगर के खुसूसी इंतजामात। दुनिया भर से आए यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान के इंतजामात को सराहा।